नबी नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि वो अल्लाह के मुकर्रर करदा रसूल हैं जो उन्हें अपने पैगामात पहुंचाते हैं और दुआ करते हैं कि वो अल्लाह की हिदायत से गुमराह ना हो। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सब ने इलाही रहनुमाई को कबूल नहीं किया। बाज़ लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुश्किल बना दी और उन्हें अपनी वादी से निकाल दिया। आखिरकार जब तमाम काफिर सैलाब में डूब गए तो खुदा ने हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी निगल लो, और ए आसमान अपनी बारिश को रोक लो। और पानी कम हुआ और मामला ख़त्म हो गया। किश्ती जोड़ी पहाड़ पर टिकी हुई थी। कुरान पाक जैसा कि अब सब जानते हैं कि नूह आर्क अब भी ज़मीन पर कहीं मौजूद है, लिहाजा यहाँ कुछ दरियाफ्तें हैं जिनका जिक्र मुहक्किकीन ने किया है। जुलाई 1951 में जब सोवियत आसार कदीमा के माहिरीन का एक ग्रुप IEV की वादी में एक इलाके में खुदाई कर रहा था, उन्होंने कदीम लकड़ी के बिखरे हुए टुकड़े दरियाफ्त किए जिन्हें लकड़ी के कीड़े ने छुआ था। इस अजीम दरियाफ्त ने उन्हें गहरी और गहरी खुदाई करने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि उन्होंने पथरीली कदीम लकड़ी का एक और गिरोह दरियाफ्त किया जो ज़मीन में मज़ीद गहराई में था। मुरब्बा की शक्ल में लकड़ी का एक ब्लॉक 14 नॉट लंबा और 10 नॉट चौड़ा। 1953 में खुदाई की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं और रूसी हुकूमत ने 7 साइंसदानों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी। 8 माह की तहकीक के बाद साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि लकड़ी का ब्लॉक जो नबी नूह के संदूक के मवाद में मिला था, गालिबन इसने सैलाब के दौरान बरकतों और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ रखा था। इस पर कंदा शदा खतूत सामी ज़बान में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बरतानवी साइंसदान इफ़मैक्स ने अंग्रेज़ी में तर्जमा किए थे। ए मेरे खुदा, ए मेरे मददगार, अपनी रहमत और फराखदिली से मेरी मदद करो और उन पाक रूहों की खातिर मोहम्मद, अलिफाला, शाबर शबीर, फातिमा जो सब अजीम और मुबारक हैं, कायनात उनके लिए मौजूद है, उनके नामों के लिए मेरी मदद करें। सिर्फ आप ही हमें सीधे रास्ते पर पहुंचा सकते हैं। ये वाज़ेह है कि एलिया, शाबर, शबीर सीमी ज़बान में नाम है और उनका अरबी तर्जमा है अली, हसन, हुसैन। मास्को, रूस में म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में ये देखा और मुशाहिदा किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने लकड़ी के टुकड़े को खुश्क कर दिया है। अगर आप रूस का दौरा या सफ़र करते हैं तो उन नामों की अज़मत को अपनी आंखों से देखने के लिए इस जगह का दौरा करें और ये जानना कि पैगंबर इस्लाम का जिक्र हज़ारों साल पहले तौरात और बाइबल में हुआ था। 2008 में हांगकांग में मुकीम एक गिरोह नामी ने कुश्ती मिलने का दावा किया। उसके बजाय उन्हें एक मकामी शख्स किसी साइट पर ले गया जिसने इसे तलाश करने का दावा किया था। लेकिन इस मुतवक्के दरियाफ्त के साथ बहुत सारे मसाइल हैं और ज़्यादातर तफ्तीशकारों का कहना है कि हांगकांग ग्रुप एक धोखाधड़ी का शिकार है। बाइबल का कहना है कि ये अरारत के पहाड़ों में उतरा, जिसका मतलब एक खित्ता है, न कि एक मखसूस पहाड़।